खबर बता देते हैं डीके कामा से, जहां पर केथवाड़ा थाना क्षेत्र के गांव झींझपुरी में अंधाधुंध फायरिंग की गई है। स्कूल की चारदीवारी करने के दौरान ये फायरिंग हुई है और स्कूल की चारदीवारी करवाने गए सरपंच पर कई राउंड फायर कर दिए गए हैं। सरपंच और निर्माण कार्य कर रहे लोग जान बचाकर वहां से भागे। सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक और साथ में थानाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फायरिंग करने वालों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। केथवाड़ा थाना क्षेत्र के गांव झींझपुरी का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं हम। तो इस वक्त की बड़ी खबर डी के कामा से, जहां पर फायरिंग का मामला सामने आया है। केथवाड़ा थाना क्षेत्र के गांव झींझपुरी में अंधाधुंध फायरिंग की गई है। स्कूल की चारदीवारी करवाई जा रही थी और बनवाई जा रही थी, उसी के दौरान ये फायरिंग का मामला सामने आया। स्कूल की चारदीवारी करवाने के लिए जब सरपंच वहां पर पहुंचे तो उनके ऊपर कई राउंड फायर कर दिए गए। सरपंच और उनके साथ में निर्माण कार्य कर रहे जो अन्य लोग थे वो जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचाकर भागे। सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस उपाधीक्षक और उनके साथ में थानाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस फायरिंग करने वालों की तलाश में जुटी हुई है और ये जो पूरा मामला है ये केथवाड़ा थाना क्षेत्र के झींझपुरी का है। ये देखिए आप तस्वीरें, हाथ में बंदूक और फायरिंग की गई है चारदीवारी को लेकर के। और ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ संवाददाता रवि कुमार भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रवि जी, अंधाधुंध फायरिंग की गई है सरपंच और अन्य लोगों पर और खुले में इस तरह की फायरिंग, क्या ये पूरा मामला था? आपसे जानना चाहेंगे। जी, मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो इस तरह से जो फायरिंग हो रही है, दिन दहाड़े जो फायरिंग हो रही है, पुलिस के लिए एक चुनौती है और पुलिस को इसको भी मजबूती से इनसे निपटना होगा। इस तरह से क्षेत्र का माहौल खराब होता है। पूरा मामला डीग जिले के केथवाड़ा थाना क्षेत्र के गांव झींझपुरी का है। झींझपुरी में सरकारी स्कूल था। जो सरपंच राहिला है, उनके जो देवर है, उनके कामकाज देखते हैं यूसुफ खान। वो मिस्त्री और बेलदारों को साथ में लेकर, जो काम करने वाले मजदूर है उनको साथ में लेकर वहां चारदीवारी करने गए थे। वर्षों से इस जमीन पर कुछ लोगों ने, सुब्बी और सुबेदी परिवार है गांव का, उन्होंने इस पे कब्जा कर रखा था। जब उन्होंने देखा कि सरपंच द्वारा इसको रवि जी जा रही है और ये रवि जी आपको एक बार बीच में रोक रही हूँ, हमारे साथ में सरपंच भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ताबड़तोड़ जो सरपंच है जो जी, नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। फायरिंग हुई है यूसुफ जी, आप खुद वहां पहुंचे थे मौके पर, क्या ये पूरा मामला था? आपसे जानना चाहेंगे। जी मैम, मैं सुबह लगभग 9:30 बजे की बात है। मेरा स्कूल पे चारदीवारी का कार्य चल रहा था। तो मैं और मेरा भाई दोनों मौके पर नींव खुदवाने के लिए पहुंचा था। पूर्व में उसकी पैमाइश करवा चुका था मैं पटवारी से जी। तो वहां आके कुछ दमक लोगों ने आते ही मेरे भाई में लात घूंसा लाठियों से मारपीट की और बाद में तुरंत वहां से फायरिंग करने शुरू कर दिया उन्होंने। तो हम वहां से फायरिंग देखकर हम वहां से अपनी जान को बचाकर भाग गए। तो मैम वहां से करीब 15 से 20 लोग थे जिनके पास हथियार थे और पूरे लेबले आए थे हमने मारने के लिए। पर हम मौके से यूसुफ जी, ये सरकारी स्कूल था जिसकी चारदीवारी बनाने के लिए आप वहां पर पहुंचे थे? जी मैम, सरकारी स्कूल है 10वीं तक का और मेवात विकास कार्य से मैं इस योजना से इसका कार्य करवा रहा था। तो समस्या क्या थी इन लोगों की जिन्होंने ये फायरिंग की है? जी मैम, इन्होंने करीब 8 से 10 बीघा जमीन अवैध हथिया रखी है, जो पूर्व में तहसीलदार जी ने इससे मिली भगत कर इनको दबा रखी है। तहसीलदार जी ने कम से कम नहीं तो करीब 2-3 महीने से ये प्रकरण चल रहा है। तो तहसीलदार जो वर्तमान में उसका ट्रांसफर हो गया है, तो तहसीलदार के पावर से इन्होंने ये जमीन हथिया रखी है। बेदखल हुए पड़े हैं मैम। सारा कुछ सरकारी जमीन है, उस वो जबरदस्ती। अच्छा, ये जबरदस्ती जमीन हथियाई गई है। ये स्कूल जो चल रहा है वो उस भवन से इनको दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चारदीवारी की जा रही है उसमें इनकी जमीन आ रही है। नहीं मैम, वो सरकारी जमीन है। वो मेरी खसरा नंबर 491, उसकी मैंने पैमाइश करवाई थी पटवारी से करीब 5 दिन पहले। उसकी रिपोर्ट पटवारी ने सौंप दी है। इनका वहाँ कोई लेना देना नहीं है। ये तो दबंगगिरी से अपना वो करवाना चाहते हैं कि यहाँ निर्माण मत करवाइए। तो यूसुफ जी, आपको ये बात तो पहले से भी पता थी, क्या आपने इसकी शिकायत नहीं की है कि सरकारी जमीन यहाँ पर हथियाए बैठे हैं?
जी की थी मैम तहसीलदार जी को। तहसीलदार इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं क्योंकि तहसीलदार इसमें सीधे 6.5 लाख रुपए की रिश्वत ले रखी है। तो ऊपर और भी अधिकारी हैं, एक नहीं सुनेगा तो दूसरे तो मैम मैंने सुनेगा। मतलब ये पैमाइश के लिए मैंने सेटलमेंट विभाग को भी लेटर लिख लिया है, कलेक्टर द्वारा लेटर भेज दिया गया है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। पता नहीं तहसीलदार ने पटवारी पे भी दबाव बनाया कि इसकी सही रिपोर्ट मत देना। ये प्रकरण करीब 3 महीने से चल रहा है और इसकी एक बार अतिक्रमण हटवाने के लिए वहाँ प्रशासन भी आ चुका था। उस प्रशासन को तहसीलदार ने मौके की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई तो वह अतिक्रमण नहीं हटाया गया। ठीक है यूसुफ जी, कितने राउंड फायर किए गए थे सुबह और कितने लोग मौजूद थे? कम से कम मतलब 20 से 30 लोग मौजूद थे और कम से कम 200 राउंड फायरिंग की गई है। इतना मतलब 200 राउंड फायरिंग, इतना गोलियां, इतना असला लिए बैठे हैं घर में? असला देखो मैंने वीडियो डाल रखी है, आप एक बार वीडियो को देखो। बिल्कुल चल रहा है, मैं देख पा रही हूँ वीडियो। भी यूज नहीं करते मैम। बिल्कुल मैं देख रही हूँ, वीडियो भी देख पा रही हूँ और यहाँ पर उनके साथ एक महिला भी मौजूद है। पुलिस में आपने रिपोर्ट लिखाई है, इन लोगों का नाम दर्ज करवाया? मैंने लगभग 13 तारीख को मैं गया था पुलिस के पास, रिपोर्ट भी लिखवाई थी मैंने। तो पुलिस ने समझाकर उनको भी और मेरे को भी वहां से भेज दिया कि सोमवार आज बुध को आप काम चालू कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। वे लोग भी वहां से आश्वस्त होके आए थे और मैं भी वहां से बुधवार को मैंने काम शुरू किया तो तुरंत उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। अब आज आपने रिपोर्ट करवाई है? सुबह ये घटनाक्रम हुआ पूरा? रिपोर्ट करवाई है, मेरा भाई वहाँ पर है। हाँ जी। थाने में, और मेरा भाई वहां से यहाँ से गया है तो तुरंत उन्होंने फिर दोबारा से फायरिंग शुरू कर दी। वो बिल्कुल मैं समझ गई। यूसुफ जी मैं जानना चाह रही हूँ, सुबह 9:30 बजे का ये पूरा वाकया हुआ है, अब 1:30 बजने को है, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? जी मैम पुलिस आई हुई है यहाँ, पहाड़ी सीओ साहब आए हुए हैं, कैथवाड़ा SHO आए हुए हैं, खो SHO आए हुए हैं। तो पुलिस उनकी तलाश कर रही है, वीडियो में जो लोग वायरल हुए हैं उनको मतलब तलाश कर रही है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। रवि जी, पूरी बात मैंने यूसुफ जी से जानी और समझी, और ये तो भूमाफिया से जुड़ा मामला लग रहा है, जबरन जमीन पर कब्जा कर रखा है। और देखने वाली बात ये रवि जी, इतना असला घर में कौन रखता है? जी मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल मैंने पहले भी बताया है कि एक तरह से ये पुलिस के लिए चुनौती है। जो मेवात क्षेत्र की पुलिस है, आज IG साहब हैं जो राहुल प्रकाश, वो भी मेवात क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं। 12 बजे का उनका टाइम था, जोटाड़ा थाना क्षेत्र के गांवड़ी में उनको आना था। वो मेवात के लोगों से अपराध की रोकथाम को लेकर उनको संवाद भी करना था। इसी दौरान ये घटना हो जाती है। IG राहुल प्रकाश भी थोड़ी देर में यहाँ दौरे पर आने वाले हैं। दूसरी तरफ ये घटना हो रही है, एक तरह से पुलिस के लिए चुनौती ही माना जाएगा। इतना बड़ा असला लेकर ये घरों में बैठे हुए हैं। जिस तरह से सरपंच यूसुफ खान से आपकी बात हुई है, हमारी भी बात हुई है, तो वो बता रहे अंधाधुंध फायरिंग की गई है। महिला भी दिखाई दे रही है और जो हमलावर हैं, जो अतिक्रमणकारी हैं, वो खुलेआम अवैध हथियारों से फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मामला कोई नया नहीं है, ये पहले से चला हुआ आ रहा है। जो सरपंच यूसुफ है, सरपंच प्रतिनिधि हैं, उन्होंने पहले भी अवगत कराया था। जो यहाँ के तहसीलदार मामराज शर्मा हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। 1 महीने पहले कामा सर्किट हाउस में जन सुनवाई हुई थी। जन सुनवाई में जो कामा की विधायक नौक्षम चौधरी है, उनके पास ये मामला पहुंचा था। मामला पहुंचने के बाद जन सुनवाई में मौजूद तहसीलदार को तलब किया था। तत्कालीन जो उपखंड अधिकारी थे सुनील कुमार जंगोनिया, उन्होंने भी इनको तलब किया था, तब तहसीलदार कोई जवाब नहीं दे पाए थे। यहाँ तक भी आरोप लगा था कि जो तहसीलदार हैं, जो सरपंच ग्राम पंचायत अतिक्रमण हटाने की एप्लीकेशन दी गई थी, जिस पर तहसीलदार ने पुलिस और प्रशासन का जाब्ता ले लिया था। जाब्ता लेकर मौके पर चले गए थे, लेकिन मिली भगत के चलते अतिक्रमण हटाने गए थे, लेकिन पैमाइश करके लौट आए। सबसे बड़ी ये मुद्दा ये भी उठा था जन सुनवाई में, SDM ने भी सवालिया निशान लगाए थे कि जब पुलिस और प्रशासन था जो ये वहां अतिक्रमण हटाने गया था, फिर पैमाइश की बात क्यों करने लगा है। कुल मिलाकर तहसीलदार हैं जो, वो भी सवालों के घेरे में हैं। जी बिल्कुल रवि जी, देखिए फिलहाल वहां पर कोई तहसीलदार नहीं है, अभी कुर्सी खाली है या फिर किसी की नियुक्ति की जा चुकी है? तहसीलदार का ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन अभी रिलीव नहीं हुए, बाकायदा अपना कार्यभार देख रहे हैं। जिन पर सरपंच ने आरोप लगाए हैं, मामराज शर्मा, वो आज की तारीख में भी कामा तहसीलदार हैं और वो आज भी हैं, काम कर रहे हैं। अभी रिलीव नई नियुक्ति हो चुकी है, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। पुराने वाले अभी रिलीव नहीं हुए। तहसीलदार अभी मौके पे, यानी कि आज की तारीख में वो काम दे गए और अपने पद पर वर्तमान में पदस्थापित हैं। जी ठीक है, खुलेआम इतने आरोप लगाए गए हैं, जांच होनी चाहिए। दूसरा सवाल, सुबह 9:30 बजे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, 1:30 बजने को है, IG वहां पहुंचने वाले हैं, लोग तस्वीर में साफ नजर आ रहे हैं। क्या किसी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है?
हेलो जी रवि जी, आवाज पहुंच जी, पा अभी रही है? तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। जो पहाड़ी क्षेत्र के जो सीओ हैं गिरिराज मीणा हैं, जो जिस थाना क्षेत्र में घटना स्थल है झंझपुरी गांव में, कैथवाड़ा थाना क्षेत्र, वहां के जो एसएचओ हैं मदन मीणा, वो मौके पर हैं। पास का ही जो दूसरा थाना पड़ोस का थाना है तो वहां के थानाधिकारी विशंबर सिंह है, वो भी मौके पर हैं। पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है। फिलहाल जो घटना है, जो फायरिंग, वो तो रुक गई है, लेकिन आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। अभी तक कोई आरोपी पुलिस के हाथ नहीं आया। जब सरपंच से हमारी बात हुई है तो सरपंच का जो भाई है, जिसकी पत्नी सरपंच है राहिला, उसके साथ भी इन हमलावरों ने सुबह भी मारपीट की थी। जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है। तहसीलदार को अवगत कराया गया था, जनसुनवाई मुद्दा उठा था, स्वयं विधायक नौक्षम चौधरी को इस मामले की पता है। उसके बावजूद भी इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन पर सवालिया निशान जरूर लग रहे हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रवि जी, विस्तार से ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आप देखिए, ये कैथवाड़ा थाना क्षेत्र का गांव झींझपुरी है, जहां पे खुले में फायरिंग की गई है। आज सुबह का ये पूरा मामला है, जहां पर स्कूल की चारदीवारी बनाने गए सरपंच और सरपंच के साथ में वहां पे निर्माण कार्य करने वाले जो अन्य लोग थे, उनके ऊपर खुलेआम फायरिंग की गई है।